आपने लोहे को गर्म होते हुए जरूर ही देखा होगा, तो आपने महसूस किया होगा कि लोहा जैसे जैसे गर्म होता है उसका रंग लाल होने लगता है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये मेटल्स को जब हम गर्म करते हैं तो उनका रंग लाल क्यों होने लगता है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर मेटल्स को जब हम गर्म करते हैं तो ये लाल क्यों हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रितेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एनिम सेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात तो आपको बिल्कुल ही पता होगा कि हर एक मेटल्स या मटेरियल एटम से मिलकर बने होते हैं, और अगर और डिटेल में जाए तो एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके बाहर में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर लगाने का एक पाथ होता है और उसे हम उसका एनर्जी स्टेट बोलते हैं। तो अगर कोई मटेरियल रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे है और इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे चक्कर लगा रहा है उस पाथ को, उस इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी मटेरियल को हीट करते हैं वो एनर्जी उस मटेरियल में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से मटेरियल्स के एटम बहुत तेज वाइब्रेट करने लगते हैं और वाइब्रेशन से ये काइनेटिक एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को भी पास हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स ये एनर्जी पाकर एक्साइटेड हो जाते हैं। मतलब उनके पास एनर्जी मिली तो वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, ग्राउंड स्टेट को छोड़कर। लेकिन ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी होता है, क्योंकि जैसे ही ये ऊपर वाले एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं कुछ ही देर बाद ये जितनी एनर्जी लिए थे वो एनर्जी को रिलीज करके फिर वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो ये जितनी एनर्जी वापस जब रिलीज करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम यू रिलेट कर सकते हैं, E = h/ν। तो ये एनर्जी और h/ν के रिलेशन से जितनी फ्रीक्वेंसी आती है, इस फॉर्मूला से जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी और वो जिस रंग के फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी वही रंग आपको दिखाई देगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर में कोई रिलेटिव्स आए और वो आपको जाते जाते कुछ पैसे दे के चले गए तो डेफिनेटली आप एक्साइटेड हो जाइएगा। उसी तरह और वो एक्साइटेशन के बाद आप मार्केट जाइएगा, कहीं और जाइएगा और वो पैसे खर्च करके चले आइएगा, मतलब फिर से आप ग्राउंड स्टेट पर आइएगा। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स के साथ वैसे ही होता है। और ये जो एनर्जी रिलीज करते हैं और उस एनर्जी के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी लाई करती है वैसा इनका रंग होता है। अगर टंगस्टन का हम एग्जाम्पल लेते हैं जो जनरली बल्ब्स में यूज होते हैं, बल्ब अगर कम वोल्टेज रहता है, पता नहीं आप लोग देखे होंगे कि नहीं, लेकिन वो जो पुराने वाले जो बल्ब थे अगर कम वोल्टेज होता है तो वो रेड दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका टेम्परेचर कम होता है और उस रेंज में रेड कलर की ही फ्रीक्वेंसी निकलती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ते चला जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स और भी ज़्यादा हायर स्टेट में चले जाते हैं और वहाँ से जब वो रिटर्न आते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करते हैं और फिर उस हिसाब से उनका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाता है। तो बढ़े हुए फ्रीक्वेंसी से जो उस रेंज में लाइट की फ्रीक्वेंसी मैच करती है वही आपको आंखों की तरफ आती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल ही पसंद आया होगा। तो कृपया करके आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।